योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। दोस्तों, ठंड का मौसम आते ही कुछ फल सब्जियां ऐसी उगाती हैं मौसमी, जिसके हम बहुत चाव से खाते हैं। तो ऐसे ही एक ऐसी फल है जिसको हम सिंघाड़ा कहते हैं। सिंघाड़े को हम बहुत चाव से, बड़ा स्वादिष्ट होता है, इसका आटा भी खाते हैं और इसको व्रत में भी प्रयोग में लाते हैं। मगर हम इसके औषधीय गुण नहीं जानते कि हम इसका किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं कौन सी बीमारी को दूर करने के लिए। तो ये सिंघाड़ा काफ़ी पौष्टिक होता है। ये दर्द को कम करने में, ब्रेस्ट साइज को बढ़ाने में, बुखार, भूख, कमज़ोरी, अतिसार आदि को दूर करने में ये काफ़ी बढ़िया औषधि साबित होती है। तो हम इस सिंघाड़े के बारे में जानेंगे कि सिंघाड़ा किस प्रकार दिखाई देता है और इसके कौन कौन से फायदे हैं। सिंघाड़ा तालाब के किनारे सतह पर तैरने वाला एक जलीय शाखीय पौधा होता है। इसका कांड टेढ़ा मेढ़ा एवं आरोही रंग के होते हैं। इसके पत्ते जलकुंभी के समान किंतु त्रिकोणाकार या स्पंजी होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के और जल के ऊपरी सतह पर ये खिलते हैं। इसके फल कठोर, त्रिकोणीय, चपटे और दोनों कोणों पर कांटे से निकले होते हैं। इसके बीज की संख्या 1 होती है। अंदर से ये सफ़ेद रंग का दिखता है। इसकी जड़ हरे रंग की होती है और जल में डूबी रहती है। सिंघाड़े का वनस्पतीय नाम परमानाइट्सन किम है। इसको अंग्रेजी में वाटर केलट्रम्स के नाम से जानते हैं। संस्कृत में जल फल, त्रिकोण फला, पानिया फला, हिंदी में सिंघाड़ा या सिंघाड़ा, उर्दू में सियागारा, उड़िया में पानी सिंघाड़ा, इंग्लिश में इंडियन वाटर चेस्टनट या सिंघाड़ा नट के नाम से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अगर आप दुनिया भर की औषधियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके औषधीय गुणों की बात करें, सिंघाड़े की तासीर ठंडी होती है। यह मधुर, पित्त और बात को कम करने वाला होता है, रुचि को बढ़ाने वाला और वीर्य या सीमन को गाढ़ा करने वाला होता है। यह पित्त और मोटापा को कम करने वाला होता है। अगर आपका दांत हिलता है तो आप इस सिंघाड़े का प्रयोग कर सकते हैं। हिले हुए दांत को आप उखड़वाकर उस स्थान पर बिदारीकंद, मुलेठी, सिंघाड़ा, केसरू तथा 10 गुना दूध में सिद्ध करे तेल को लगाने से तुरंत आराम हो जाता है। क्षय, टीबी, तपेदिक आदि बीमारियां होने पर आप त्रिफला, पीपली, नागरमोथा, सिंघाड़ा, गुड़, चीनी में शहद या घी मिलाकर सेवन करने से आपकी टीबी, खांसी, स्वर वेदना या दर्द में तुरंत राहत हो जाती है। बवासीर के दर्द या ब्लीडिंग होने पर आप कच्चे सिंघाड़े का प्रयोग करते हैं तो उसमें आपके दर्द और ब्लीडिंग में कम करने में काफ़ी सहायता मिलती है। पेशाब में जलन या रुरुक्के आने पर आप सिंघाड़े के हिम क्वाथ करीब 15 से 30 मिलीलीटर में शहद या चीनी मिलाकर सुबह पी लेते हैं तो आपकी पेशाब की जलन में तुरंत राहत हो जाती है। रक्त पिदर की समस्या से निजात पाने के लिए आप सिंघाड़े के आटे का सेवन करना बहुत ही लाभदायक होता है। सिंघाड़े की आटे की रोटी बनाकर खाने से रक्त पिदर में तुरंत आराम हो जाता है। अगर आप स्पर्म काउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सिंघाड़े के आटे का हलवा सेवन करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होता है। सिंघाड़े के 5 से 10 ग्राम चूर्ण को दूध में मिलाकर सेवन करने से शुक्राणुओं की वृद्धि होती है। जिस माताओं बहनों के ब्रेस्ट साइज से संतुष्टि नहीं होती, उनको ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए आप इस सिंघाड़े का सेवन कर सकते हैं। कभी कभी किसी बीमारी के कारण हमारी नेचुरल स्टेमिना में कमी आ जाती है तो आप इसमें सिंघाड़े के बीज, उड़द की दाल, खजूर, सतावर की जड़, सिंघाड़ा तथा किशमिश को विधि पूर्वक 8 गुना जल एवं 8 गुना दूध डालकर आप इसको उबालें। उबलते हुए 1/4 जब रह जाए तो उसमें आप पी लें। इसके बाद ऊपर से चीनी या वंशलोचन, ताज़ा घी या शहद मिलाकर पीने से बाजीकरण के गुणों में वृद्धि होती है और आपका सेक्स स्टेमिना भी काफ़ी
बढ़ जाता है। आपको इस सिंघाड़े की जानकारी कैसी लगी उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस सिंघाड़े के बारे में कुछ भी पूछना है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम इस सिंघाड़े की महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे एक औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।